टेंशन कोई नहीं लेगा। तो मैं चाहूंगा कि हर इंसान जो यहाँ पर बैठा हो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। डॉक्टर कौशल आपको सीरियस दिख रहा है, मुस्कुराओ। दिस इज द वे। जब आप मुस्कुराएंगे तो यकीनन अच्छी चीजें निकलकर आज इस शाम में आएंगी। और जिस चीज के लिए हम यहाँ बैठे हैं उस पर हम आपके विचार जरूर जानना चाहेंगे। और विचार सिर्फ इसलिए नहीं जानना चाहेंगे कि आपको डॉक्टर तोमर अच्छे लगते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं जानना चाहेंगे कि आपको उनके क्रियाकलाप अच्छे लगते हैं, इसलिए नहीं जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस बरेली शहर को कितना अधिक ऊंचा अच्छा किया। हम इसलिए नहीं जानना चाहेंगे कि वो भ्रष्टाचार मुक्त इस शहर से देना चाहते हैं बरेली शहर को। हम इसलिए नहीं जानना चाहेंगे कि वो बहुत ईमानदार है। हम इसलिए नहीं जानना चाहेंगे कि वो स्ट्रिक्ट है। लेकिन ये अवश्य जानना चाहेंगे कि इन सब चीजों को जो आपके जहन में आज है और आपको मजबूर करा इस शाम को यहाँ आने, आप किस तरीके से अपने और साथियों को लेकर जब हम इल्तिजा करने जा रहे हैं आपसे, उसको कैसे परवान चढ़ाएं, ये बहुत अधिक आवश्यक है। हम और आप जो यहाँ बैठे हैं, ये तय है कि हमारा आप सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए क्योंकि हम सब डॉक्टर साहब को चाहते हैं। लेकिन हमें ये भी आज की तारीख में ये समझना पड़ेगा कि हम अपने और साथियों को लेकर किस तरीके से हम आपका साथ दें। हम सबसे पहले दावत देना चाहेंगे डॉक्टर अमित सक्सेना। डॉक्टर अमित सक्सेना और आपकी स्पेशल गुजारिश थी ये सबसे पहले बोलना चाहेंगे, लेकिन भाई समय थोड़ा सा कम, हम आपकी इस भाषण को बहुत दिनों तक कई बार सुनते रहेंगे, लेकिन आज उतनी बात करें जिससे कि हम सब ये सोच लें कि हमें कैसे शख्सियत को आगे बढ़ाना। भाई कोई टेंशन शुरू, भाई मुस्कुरा लो, चलिए मुस्कुरा। डॉक्टर कौशल सबसे पहले मुस्कुरा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, एक किस्सा सुना दूं। एक बार एक साथ तकरीर कर रहे थे और करते करते उन्होंने ये कहा कि मेरी आदत है कि जब मैं तकरीर शुरू करता हूं तो टॉफी मुंह में रख लेता हूं, टॉफी खत्म हो मेरी तकरीर खत्म। लेकिन आज गलती से मेरे मुंह में कोट का बटन आ गया। A very warm good evening to all my seniors, IMA members, ID members, NEMA members, मंच पे उपस्थित राजीव सर, डॉक्टर इला, और जिसके लिए हम यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर तोमर सर, दिल से मैं इनका इस्तेमाल करता हूँ। जब भी चुनाव आते हैं जनरली हम लोग चुनाव के बीच में एक माहौल बन जाता है, पूरा शहर एक त्योहार की तरह इस मतलब पर्व को एक बनाना शुरू कर देता है। और इस चुनाव में क्या, हर चुनाव में हमें दो शब्द सुनने को बहुत मिलते हैं, विकास और डेवलपमेंट। ये बेसिकली सुनने के शब्द होते हैं, लेकिन अगर इसको देखने की आप चाहोगे कि डेवलपमेंट होता क्या, तो मेरे ख्याल से बरेली शहर को सबसे पहले डेवलपमेंट से रूबरू डॉक्टर आईएएस कुमार सर ने ही कराया। जिस शब्द को उन्होंने पहचान दी, कई चीजें ऐसी हम लोग निकलते हैं यहाँ से देखते हैं, जैसे कि श्यामल फ्लाईओवर था, सर ने बहुत मेहनत करके उसको बनवाया। उससे हम लोग का एक शहर के दो पार्ट हुआ करते थे, सिविल लाइन्स और राजेंद्र नगर, उसको जोड़ने का काम किया, स्ट्रीट लाइट लगाई। ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं। और इस डेवलपमेंट को देखते हुए हम लोगों ने, सब लोगों ने ये सोचा कि अगर तोमर सर दोबारा आते तो हम लोग फिर एकजुट होंगे
और एक बार फिर उनको मेयर की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करेंगे। सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ सब लोग हम एक मेडिकल फैटर्निटी के साथ परिवार के तौर पे बैठे हुए हैं, और अगर कोई परिवार का सदस्य और वो भी बड़ा सदस्य अगर किसी भी मैदान में उतरता है तो ये दायित्व बनता है हम सबका, छोटे से लेकर बड़े तक का, कि उस परिवार के सदस्य को सबसे ऊंची गद्दी पे बैठाएं और उसके लिए जितनी मेहनत कर सके हम लोग मैदान में उतर के करें। तोमर सर का एक मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि कैंपेनिंग हम लोग की पार्टी की चली रही है, सब लोग लगे हुए हैं। मैं सभी डॉक्टर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबके पास जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वहां पर सर का जो सिंबल है जी, इसको पहुंचाने का काम करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो साइन है उस साइन को पहुंचना चाहिए। क्योंकि कई पेशेंट्स आते होंगे लोगों के पास, देखते होंगे जो लोग पढ़ने लिखना नहीं जानते, उनको ये पता करना है कि डॉक्टर IS तोमर सर का चुनाव चिन्ह जीत है। तो सर का जो भी एडवर्टाइजिंग मटेरियल है, मैं चाहूंगा कि यहाँ जितने डॉक्टर्स बैठे हुए अपनी क्लिनिक पे एटलीस्ट वो लोग उसको डिस्प्ले करें, और जो भी मरीज आएगा वो देख ही लेगा, और उसके अपनी तरफ से भी हम अपनी फैटर्निटी को जितने तरीके से मरीजों तक पहुंचाएं, अपने लोगों तक पहुंचाएं, और मैदान में उतर के एक बार फिर से डॉक्टर तोमर साहब को मेयर का कुर्सी पे बैठाएं। इस माइक को तो ठीक कर लिया है, और सर अब जो शहर का खस्ता हाल है उसको आपको दुरुस्त करना है। ज्यादा देर बोलने का समय नहीं है, क्योंकि चुनाव सबको भी इस समय कैंपेन में निकलना होगा। एक बार फिर सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तोमर सर को जिताएं, और ये तोमर सर आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक छोटे बेटे के तौर पे रिक्वेस्ट समझिए कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब अपने परिवार के बैठे होंगे। कल को जब आप मेयर बन जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर नाम लिखा हुआ आपके पास आए तो उसको अपने परिवार के सदस्य के जरिए उसकी सारी समस्याओं को दूर करने का काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज वोट एंड सपोर्ट फॉर डॉक्टर तोमर सर वंस अगेन। थैंक यू सो मच। आज इस भीड़ को देख के एक ही बात आती है सर के सुन, मैं अकेला ही चला था जाने दे मंजिल मगर लोग देखते गए और कारवा बनता गया। और बहुत का कारवा क्या होता है? कारवा बनता है अपनों से, कारवा किससे बनता है? अपनों से। और ये सब बॉस के डॉक्टर तोमर सर के परिवार के लोग हैं, सब परिवार के लोगों में परिवार है डॉक्टर तोमर सर का। लोग कहते हैं फर्क क्या है? फर्क देखिए, ये क्योंकि हमारा परिवार है, नीमा जितनी मेडिकल फैटर्निटी है वो क्या है? हमारा परिवार है। तो हमारे परिवार के बीच से ही आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका पिता समान आदमी जो डायनामिक पर्सनालिटी है बरेली को, जिस बरेली को जिसने आज इस मुकाम पे पहुंचा है, जिसकी हर जगह तारीफ होती है और हर जगह एक ही नाम आ रहा है तोमर सर का, वो आपका बेटा, आपका भाई है। तो एक ही जिनका कारवा है, ये आपका कारवा है, ये अपना कारवा है, इस कारवा को आगे बढ़ाना है आपको सर। डॉक्टर अमित और डॉक्टर सबीना का स्वागत करना चाहता हूँ, और गुजारिश करूंगा डॉक्टर एच.पी. गुप्ता साहब के बाद जो सबसे ज्यादा सीनियर डॉक्टर कृपया आए और डॉक्टर तोमर साहब का डॉक्टर अमित डॉक्टर खुर्शीद साहब के साथ जाते हैं, उनकी बहू है, और आप डॉक्टर तोमर सर का वेलकम करना चाहते हैं, प्लीज आइए।
और से पहले कि डॉक्टर सबीना अपनी पर जाएं, कृपया आप इधर आ जाएं। आप नहीं जाएंगे। डॉक्टर गिरीश अग्रवाल साहब, स्वागत आपका। मोबाइल से कॉल पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, मेरी तरफ से आप बन चुके हैं। जो करता रहा हूँ वो क्यों करूँ हमेशा मैंने जश्न जिंदगी का बस अभी ऐलान किया है। ऐसे ही लोगों की जरूरत है और हम गुजारिश करेंगे डॉक्टर विश्वास, डॉक्टर दिनेश विश्वास यहाँ बैठे हुए हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आपका क्या अस्पताल है, आप डॉक्टर तोमर साहब का स्वागत करना चाहते हैं। डॉक्टर निवेश, डॉक्टर टंडन साहब, कृपया एक डॉक्टर साहब के स्वागत में एक हाथ बनाए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर राहुल बोरा, डॉक्टर प्रवीण बादशाह, डॉक्टर आगंतल जी, डॉक्टर विजय, डॉक्टर डीपी अग्रवाल, डॉक्टर रामबाबू अग्रवाल, कैमरे ने धोखा दिया है अभी। अच्छा, कुछ चल रहा आइए डॉक्टर रामबाबू, इन्होंने कहा जब तक पेट पूजा नहीं हो जाए तब तक हम आगे नहीं बढ़ता। और ये कड़ी स्वागत की अभी चलती रहेगी। इस बीच में हमारे बीच में डॉक्टर गिरीश अग्रवाल साहब मौजूद हैं। डॉक्टर गिरीश अग्रवाल, डॉक्टर गिरीश अग्रवाल साहब बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और IMA के को बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान रहा है। मैं चाहूँगा क्या कहना है, थोड़े बात को लगते हैं। हाँ, धन्यवाद सर मेरा। डॉक्टर तोमर साहब की शख्सियत सब लोग जानते हैं। नेता कौन होता है? जो समाज की सेवा करे और इतने स्ट्रांग विल पावर, जो सोचे उसको इम्प्लीमेंट कर सके और सबके साथ हो। मैं डॉक्टर साहब का सेक्रेटरी रहा हूँ 89 और 90 में IMA का। मुझे पता है कि डॉक्टर साहब ने एक बार कह दिया ये होना है तो होना है।
उसके बाद हम लोगों ने मेयर का इलेक्शन 2 बार लड़ा और निर्दलीय जीते, सबसे लगे जीते और इस बार भी जीतेंगे। मेरा एक अनुरोध है कि इसको टेक इट ग्रांटेड ना लें कि जीतेंगे अपने आप। हम लोग कन्वेंसिंग करें, गली गली मोहल्ले मोहल्ले ना भी जाएं, केवल अपने परिवार, अपना स्टाफ, अपने मिलने वाले और अपने लोगों को ही अगर हम, तो मैं समझता हूँ एक डॉक्टर 100-200 वोट के बराबर मिनिमम है जो इम्प्लीमेंट करा सकता है। मेरी गुजारिश है सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और अपने सीनियर मोस्ट डॉक्टर तोमर सर को, जिन्होंने इतना बड़ा IMA भवन जो कि देश में एक मिसाल है, उनकी देन है, उन्होंने खड़ा किया है। और जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि ब्लड बैंक बनाने में और इस काम को करने में कितना स्ट्रगल किया। और इतना कहना चाहूँगा कि सब लोग आगे बढ़ के एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और डॉक्टर को विजय कराना है। बहुत देर से डॉक्टर रामबाबू अग्रवाल मुझे इशारा कर रहे हैं कि मुझे बोलना है। डॉक्टर रामबाबू अग्रवाल, ये इतनी बड़ी भारी दिक्कत है। जब तक लड्डू पेट में नहीं चले जाते हैं बोल नहीं निकलते। अभी एक लड्डू खाया तो उन्होंने हार बढ़ाया, अभी दूसरा खा रहे हैं तो अभी बोलेंगे। चलिए आप तक खा लें, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। हम गुजारिश करेंगे डॉक्टर पवन अग्रवाल साहब यहाँ पर बैठे हैं। डॉक्टर पवन अग्रवाल, आप पूर्व अध्यक्ष हैं IMA के। सिर्फ 3 बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो नियत की, नियत की इंटेंशन क्या है। हम लोग कहते हैं कि साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं, लखनऊ में बैठे हुए हैं, बहुत ईमानदार हैं, लेकिन नीचे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। पहले काम 1000 रुपये होता था, अब 10,000 रुपये होता है। इसकी वजह क्या है? भ्रष्टाचार। अभी घर से आते हुए देख रहा था रास्ते में क्या क्या विकास हुआ है। नाम तो है विकास का, और उसके पीछे नियत क्या है। लाल लाल लट्टू रखे हुए थे, पार्टी की समस्या वैसे ही है। अब जहाँ गाड़ी पार्क होती थी सब पे पार्क हो रही है, सब चौथा लट्टू जल रहा है, बाकी सब बंद है। सही कुछ ग्रेनाइट के बनाए गए थमले उनके चारों तरफ। हमारे एक मेंबर ने एक फेसबुक पे डाली थी, किस काम में आते हैं, महिलाएं बैठी हैं और सम्मान सदस्य बैठे हैं, इसलिए बोल नहीं सकता कि वो किस काम में आ रहे हो। इसी प्रकार सड़कें बनाई गई, खोदी गई, फिर बनाई गई, खोदी गई। एक लो मास लाइट्स लगाई गई है जिनका कार्य है कि चौराहों पर लाइट हो। आगे देख रहा था 10 तो लाइट निकली में 3-4 काम कर रही थी और सिर्फ 10 फीट के दायरे में काम कर रही थी। जो भी कार्य हुआ है उसके पीछे नियत एकमात्र थी, क्या थी आप समझ सकते हैं, विकास की नियत नहीं थी। दूसरी बात एक है, एक पार्टी है थी जिसके लिए हम कहते हैं कि वो पैसे देके टिकट मिलता है, तो बीजेपी वाली पार्टी सब लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 करोड़ देके नहीं, 10 करोड़ देके नहीं, कितना पैसा देके टिकट बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम इस पार्टी के लिए हम क्या करें। और ऐसे टिकट बचेंगे तो 50 लोग हैं जो शहर की सेवा के लिए अपना समय, अपना सब चीज अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जब टिकट ऐसे बचेंगे तो लोग समाज की सेवा के लिए कैसे आगे आ पाएंगे। और तीसरी बात होती है सरकार में कि हम भय मुक्त समाज देना चाहते हैं। मुझे याद है कि हम बहुत सी बात करें डॉक्टर मेयर से, किसी बात पे हम इससे सहमत नहीं हुए कि अपना रोष प्रकट किया, सामने प्रकट किया या पीछे प्रकट किया, लेकिन डॉक्टर साहब ने कभी इस चीज़ का बुरा नहीं माना। फिर आज की तारीख में आज के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनके खिलाफ आगे की कोई भी चीज़ें पीछे तो अगले रात्रि के बुलडोजर ले लूँ तो बरेली शहर में रहना ही रहना है, तो ये कौन सा भयमुक्त समाज है। तो 3 बातें मैं कहना चाहता था। अगर आप चाहते हैं कि भयमुक्त समाज में जिए और एक अच्छी नीयत से बरेली शहर का विकास हो तो डॉक्टर तोमर को भारी मतों से
वोट देके विजयी बनाएंगे। सिर्फ आपके वोट से काम नहीं होना है, आप घर घर जाकर डॉक्टर तोमर की मदद में कन्वेंसिंग करें और अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट करें। यही कहना चाहता था। धन्यवाद। We welcome Dr. Naeem to the AP Secretary NEMA. आपने गुजारिश है कृपया हमारे बीच से हमें खुशी है कि डॉक्टर रामबाबू का कोई बढ़ गया और बोलने आ गए। थैंक यू। आदरणीय डॉक्टर IS तोमर साहब, डॉक्टर साहब कानपुर के 64 बैच के MBBS के एंट्रेंस हैं। डॉक्टर हरीश बाबू गुप्ता साहब, हमारे अध्यक्ष आगामी वर्ष डॉक्टर राजीव गोयल एवं डॉक्टर इला एवं मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित मतदाता, जिनका इस नगर निगम के इलेक्शन में जो 11 तारीख को बरेली में मतदान होने जा रहा है, आज तो 37 जिलों में हो गया, प्रथम चरण था, तो आप सबकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे केवल एक अनुरोध है, पहले जब मतदान उसके बाद जलपान, आप अपना स्वयं का वोट डालें और स्वयं का वोट डालने के बाद अपने अड़ोसी पड़ोसी जिन्हें हम सबका डलवाए सवेरे। मेरे ख्याल में 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। आप लोग 9 बजे निपट के अपने अपने घर आ जाएंगे और फिर जो लोग रह गए उनका, क्योंकि मैं बहुत सालों से इलेक्शन भी लड़ा रहा हूँ मेरे साथ, ऐसी हुआ कई बार बूथ कैप्चरिंग हो जाती है। अब तो घर बूथ कैप्चरिंग का जमाना नहीं है। नाम सुना होगा आपने योगेंद्र मोहन सक्सेना का, उनके भाई साहब खड़े हुए थे, धीरेन्द्र मोहन सक्सेना, नगर निगम पार्षद के लिए। उनके घर के 30 वोट थे और अभी खाना खा के सामने 3 बजे पहुंचे, तब तक बूथ कैप्चरिंग हो गई और वो मात्र 25 वोट से हारे। तो मेरा आप लोगों से पूरा अनुरोध है कि डॉक्टर IS तोमर साहब को अपना, अपने साथियों का, अपने आसपास वालों का वोट डलवाकर सफल बनाए। धन्यवाद। बढ़िया हमारे रिस्पेक्टिव सर रामबाबू सर ने बोला है। यहाँ पर जितने भी IMA के मेंबर हैं, CA के मेंबर हैं, NEMA के मेंबर हैं और बहुत से हमारे साथी बरेली से जो बेसिकली वोटर हैं, जो वोटरों को लुभा सकते हैं, जो वोटरों को समझा सकते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, बहुत से बरेली से आए हुए यहाँ पर, जिनके पास की वोटर है, वो समझा सकते हैं और कम से कम 100 पेज 150 पेज देखते हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि बहुत से लोगों में कंफ्यूजन ये है कि लोग जाके पूछ रहे हैं कि वोट किसे देंगे, तो देने लगा लोगों को साइकिल का बटन दबाएंगे, तो अभी तक ये पता नहीं हुआ वो भी मौसमी का निशान है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक पैकेट बनवाया है, पैकेट में बैनर है थोड़ा सा 2x2 का, वो अपनी क्लिनिक पे जरूर लगवा लें, उसमें पीछे से इसको लगवा लें, लेकिन लेके जाएंगे जरूर। ये वाला बैनर है, पीछे लगवा लें क्लिनिक पे अपना। और आज से हर किसी को कुछ बच्चे हैं, सैंपल है, वो सैंपल को समझाना है कार को, और यकीन मानिए बहुत कुछ जीत गया है। ऐसा लग रहा है ऐसा माहौल जैसा बना हुआ है इस बार माहौल देखा था, पिछली बार भी माहौल देखा था, जमीन आसमान का फर्क है। आज हर आदमी जो बरेली का विकास चाहता है, जो बरेली को अच्छा देखना चाहता है, वो डॉक्टर तोमर के साथ है। हर आदमी यहाँ पर क्यों साथ है? यहाँ पर कोई पार्टी नहीं है, बहुत निर्दलीय है। नंबर 1, यहाँ पर ना ही यूपी का इलेक्शन है, ना ही ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है, ये ना ही सेंट्रल का किसी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है। ये हम बरेली को देखना चाहते हैं, बरेली के वासी हैं, बरेली को एक अच्छा शहर देखना चाहते हैं जिसमें डेवलपमेंट किया जाए बरेली का, और बरेली को एक अच्छा शहर देखना चाहते हैं। वो सारे लोग आज डॉक्टर तोमर के साथ हैं, पार्टी से ऊपर उठ के डॉक्टर तोमर के साथ है। यहाँ कोई पार्टी मैटर नहीं करती, यहाँ पर अगर मैटर करता है तो यहाँ का मेयर मैटर करता है। लोग कहते हैं कि आज काम बहुत हुआ, जो लोग कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ अगर आप नगर निगम माइनस स्मार्ट सिटी कर दिए, नगर निगम माइनस
स्मार्ट सिटी कर दिए तो कितना काम बचा बता दीजिए आप। जो भी काम आज हुए वो बरेली के हुए हैं, जो भी काम हुए आज वो स्मार्ट सिटी से काम हुए हैं। बरेली नगर में क्या काम किया आप सब लोग जानते हैं। तो आज अगर बरेली को अच्छा शहर बना देते हैं, आपको अच्छी सड़कें चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, और जैसे हमारे चिकित्सक यहाँ बैठे हुए हैं, जो जरूरत होती है चिकित्सकों के नगर निगम का टैक्स वो कम कराना है। तो बहुत सेवानी रिक्वेस्ट है कि अपने चिकित्सकों को ख्याल रखें, टैक्स के बारे में सोचें, अपने चिकित्सकों के बारे में सोचें कि हम भी आपके परिवार के लोग हैं, और ये पूरा परिवार जितना मेडिकल फैसिलिटी से लोग है सब आपके साथ है। थैंक यू। क्या बात है, क्या जोश पैदा कर दिया डॉक्टर नील ने। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हेल्दी रहो, ये नारा देने वाले डॉक्टर राजेश अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। मेरे डायरेक्टर तो सीनियर दिखाई दे रहे हैं, जूनियर्स भी हैं, और इलेक्शन है, और देख रहे हैं हम कि हमारे हाल में हमारे चिकित्सक वर्ग में से केवल एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ है। और निकाय का चुनाव है, निकाय के चुनाव में ना कोई सरकार बनती बिगड़ती है। मैं खुद बचपन से संघ की शाखा में जाता रहा हूँ, आज भी जुड़ा हूँ। संघ से ज़्यादा बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, किंतु जहाँ बरेली शहर के विकास की बात आती है तो इसमें ना कोई सरकार बन रही है ना बिगड़ रही है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के जुड़े हुए मुद्दे हैं। अब रोजमर्रा की जुड़ी हुई मुद्दे हम इसलिए नहीं कि डॉक्टर तोमर हमारे साथी हैं, यदि इनमें ये काबिलियत ना होती, वो विजन तो मैंने खुद देखा है, जो सामाजिक पुष्प के बताते समय का एक इंसान बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग अड़ गए थे इस बात पे कि साहब हमारी दुकान का नुकसान होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। उस इशू को साथ में लेते हुए उसका सोल्यूशन इंजीनियर के साथ बैठ के निकाला, और उसके बाद उत्सुकतावश मैं भी इनके साथ चला गया। मैं सामने मेरा क्योंकि घर और हॉस्पिटल है, बहुत बिल्कुल मेयर रहते हुए सिंपल गए, और उसके फड़ पे बोरी बिछी हुई थी, वहाँ जाके बैठ गए, भाई बताओ भाई क्या दिक्कत है। अरे बोले साहब बस कुछ भी नहीं है, आप आ गए काम हो गया। मतलब कोई दिक्कत थी ही नहीं, एक साइकोलॉजिकल बैरियर था कि देखो हमारे साथ हमारे प्रतिष्ठान के साथ ही हो रहा है। और उसके बाद जो दो चार लोग थोड़ा दाएं बाएं हो भी रहते उसको बाकी लोगों ने समझा दिया। और आज सोचिए कि शहर बरेली जो हमारा बिल्कुल दो टुकड़ों में टूट रहा था, वो पता ही नहीं चलता हम लोग इधर से उधर पहुंच गए। इसकी ड्राइंग मैंने खुद देखा है, क्योंकि उनके हॉस्पिटल में पेशेंट देखने जाता हूँ, बिल्कुल सामने मेरा भी हॉस्पिटल है, जो पीडियाट्रिक्स के पेशेंट्स होते हैं तो उसमें मैं राउंड करने चला जाता हूँ। कई बार बैठे इंजीनियर से एक एक बारीकी डिटेल डिस्कस करना इस तरीके से कि यहाँ के किसी आदमी का कोई नुकसान भी ना हो और काम भी हो जाए। और कितने रेजिस्टेंस झेले हैं, मैं इनका गवाह हूँ। इसके बाद जो पाइपलाइन में सर के पास जो प्रॉब्लम जो विजन है वो कभी आई भी मिली है, सर के साथ बैठिए कि मतलब बरेली के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तीसरी बात हम लोग ये देख रहे हैं कि वो व्यक्ति यदि पैसा कमाने के कोई इस उद्देश्य से राजनीति में आया हो तो शायद पैसे के लिए जो उसकी सीनियरिटी है और सब कुछ है, अब कुछ बचा नहीं है। क्या 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 नगर निगम से कमाने में भी इतनी ऊर्जा वो अपने प्रैक्टिस में देते आज मेडिकल कॉलेज खड़ा होता है उनका। बस एक ये है कि आदमी के भाव होते हैं, उसके अंदर क्षमता होती है तो उसको लगता है कि मैं उस क्षमता का यूज करूँ, तो वो इस भावना के तहत समर्थन करते बहुत बढ़िया बात है। अब एक दो तीन पार्टी ने कराया, मान लो को बीजेपी भी कर रहे तो स्वागत है, क्यों ना करें। मेरी समझ में यही आता है कि जब इतना विजनरी आदमी है तो वो भी हो सकता करना चाहिए, लेकिन करने नहीं करेंगे बहुत बड़े हमारे लोगों के सोचने की स्तर की चीजें नहीं है। हमारे सोचने की केवल इतनी सी बात है कि जिस व्यक्ति को हम अच्छी तरह से जानते हैं तो हम मतदाता होने के नाते कुछ तो अपना कर्म निभाएं। तीसरी बात, ये भी बहुत सारे लोग इसलिए खुद के सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि सबकी अपनी प्रतिष्ठान है, दुकान है, ये है। ये कभी बरेली में माहौल नहीं रहा कि आप एक इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो
तो भी आपका दुश्मन हो जाए, कब भी नहीं रहा। मैं बचपन से यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने आगरा बेगम को भी देखा है, राम सिंह खन्ना को भी देखा है, सत्यप्रकाश जलवार को भी देखा है, दिनेश जौहरी को भी देखा है, संतोष गंगवार को भी देखा है, राजेश अग्रवाल को भी देखा है, रफ्सियों को देखा है। ठीक है, अपोजिशन लड़ा रहे, लेकिन ये कभी नहीं किसी को भय हुआ कि हम अपोजिशन में लड़ा रहे हैं तो हमारा कुछ, यार ये तो सब पूर्वांचल की राजनीति हुआ करती थी, भी सुना करते थे कि गोरखपुर में, इलाहाबाद में और मऊ में और बनारस में और यहाँ वहाँ ऐसा होता है। उसकी कुछ सुगबुगाहट मुझे अपने शहर के अंदर नजर आती है। ठीक है भाई, हम लोग कमजोर लोग हैं, जो भाई आप लोग सक्षम हो कुछ भी कर लो। नहीं, हम लोग क्या होता है, व्यस्त होते हैं, डॉक्टर लोग व्यस्त होते हैं तो पंगा नहीं लेना चाहते। व्यापारी का भी यही होता है, मैं सच बता रहा हूँ, दिल की हृदय की बात बता रहा हूँ। लेकिन ठीक है यार, जिंदा रहने के लिए फिर जिंदा देखना जरूरी है, जिंदा देखने के लिए जिंदा रहना तो जिंदा देखना जरूरी है। बात जब खुद पर आ जाए तो करना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए जिंदा देखना जरूरी है। इतने सारे लोग बोल गए और सिंह नदारत है, तो भाई इतने सारे लोग बोल गए, एक सरदार का बोलने की तो होती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है बताएगा। धन्यवाद डॉक्टर वगैरह सर। जैसा ये मेयर का चुनाव है और इसमें जो सबसे ज्यादा जो अफवाह पर असर डालता है वो है कैंडिडेट। हमें किसी पार्टी का कोई ध्यान नहीं देना, कौन और व्यक्ति के अगेंस्ट खड़ा है उससे बारे में नहीं बोलना चाहते, लेकिन हमें उस व्यक्ति को सपोर्ट करें, उस व्यक्ति को वोट दें, अपने परिवार वालों से वोट दिलवाएं, अपने दोस्तों से वोट दिलवाएं जो हमारे लिए सहज उपलब्ध है और इनकी कार्यशैली से हम सब लोग वाकिफ हैं, इनका चेहरा हमारा जाने पहचाना है, इनका व्यक्तित्व हमारा जाने पहचाना है। एक ईमानदारी से काम करना, कर्मठ काम करना और हमेशा उपलब्ध रहना। मुझे याद है कि जब मैं आईएमए के सेक्रेटरी था तो मैं डॉक्टर तोमर सर के कुछ करीब आया। डॉक्टर रवि मेरा, डॉक्टर आयुष दोनों रोटरी के मेंबर हैं, तो अक्सर सर के साथ मीटिंग होती थी। इनका जो विजन है वो काबिल तारीफ है और यही विजन उन्होंने अपने जब अपने मेयर रहे, मेयर के कार्यकाल में उन्होंने दिया, बरेली को बिल्कुल विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और पिछले 5 साल में क्या हाल हुआ वो आप सबको पता है। बरेली को सिर्फ सांस की बीमारी मिली और कुछ नहीं मिला। तो मेरा आप सबसे भी गुजारिश है कि हम वही खुशहाल दिन दोबारा लाएं और डॉक्टर आयुष तोमर सर को भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद। डॉक्टर तोमर जिंदाबाद। नीमा की तरफ मेरा ध्यान अब चला और डॉक्टर नईम सिद्दीकी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी नीमा। आपसे गुजारिश है कृपया नीमा की बात हमसे करें और सब लोग मिलकर उसे दिल से बताएं। आज कमेटी का मेहरा जी हमारे साथी आयुष के डॉक्टर मौजूद यहाँ पे, मैं नीमा की तरफ से हमारे बहुत से साथी आए हुए हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि नीमा जो है हर इलेक्शन में एक ऐसा वर्क करती है, नीट कीड़ों का काम करती है। जो आयुष के डॉक्टरों के पास हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हम घर घर तक पहुँच है हमारी, और हम घर घर तक उनकी सलाहियतों को जानते हैं, किसकी क्या कमी है, किसी को प्रॉब्लम्स है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने क्लिनिक पर बैठकर हर वोटर को भाप लेते हैं कि वोटर किधर जा रहा है। क्यों? हर ओपीडी करने वाला डॉक्टर जो आयुष का है वो 100 से लेकर 200 तक पर डे ओपीडी करता है, और उसके बाद जो महिलाएं आती हैं, जो बच्चे आते हैं, वो उसको भापने में अपने देर नहीं लगती है। वो 2 मिनट के अंदर कहता है अम्मा कहाँ जा रही हो, तो कहती है वो पूरे घर से आसान बना देती है।
मैं अपने सभी साथियों से, आयुष के डॉक्टरों से, नीमा के डॉक्टरों से, यूनानी एसोसिएशन की तरफ से, आपसे ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे नेता बरेली के लिए चुने, जिससे कि हमारे देश का विकास हो और हम और बहुत अच्छी तरीके से अपनी जो भावना है उसको प्रकट कर सकें। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम आयुष के डॉक्टर को जो नजरअंदाज किया जाता है, आपने से पहले भी सुना होगा यूनानी मेडिकल कॉलेज के बारे में जो हजियापुर में स्थापित हुआ, उसके बाद में मेरे साहब ने उसके साथ क्या क्या किया, किसी से शायद छुपा नहीं है। हजियापुर में जो यूनानी मेडिकल कॉलेज बनने वाला था, जो आयुष डॉक्टरों के लिए अपनी पहचान बनने जाने वाली थी, जो यूनानी के डॉक्टरों के लिए पहचान बनने जाने वाली थी, उसमें कितनी रचने आई, वो जगह हमें मुहैया कराई, तो वो हमारे पूर्व मेयर तोमर साहब ने मुहैया कराई थी। उसके बाद उनका सरकार चली गई, जिससे सरकार जाने वाली थी, मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन उसका जो है नॉमिनेशन किया गया, वो उसकी नजर हो गया और नजर होने के नतीजे आज तक यूनानी मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया। आज तक सुझाव उत्सव चालू नहीं हो पाया है, जबकि हमारे क्षेत्र में पहला यूनानी ऐसा कॉलेज है जिसे सरकार ने मान्यता प्राप्ति के लिए उसे आश्वासन किया था। मगर चलो सरकार की बात छोड़ो, हमारे मौजूदा मेयर ने क्या किया, उसमें जो अड़चने लाएंगे, किसी को पेपर में आपने पढ़ा होगा और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसे मैं बता देना चाहता हूँ, उस पर कंप्लेंट बनाने जा रहे थे। बताइए, जहाँ शिक्षा का विकास हो, जहाँ अकेडमी की बात हो रही है, वहाँ कंप्लेंट की बात हो रही है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी भाग दौड़ करके उस कॉलेज को बचाया गया है और जो हमारे साथी हैं वो सब जानते हैं यूनानी कॉलेज के बारे में। मैं उन सभी साथियों से, अपने आयुष के डॉक्टरों से जरूर अपील करता हूँ, हम ऐसे आदमी का साथ ना दें जो हमारी पद्धति के खिलाफ हो, जो हमारी आयुष के खिलाफ हो, जो यूनानी पद्धति के खिलाफ हो, जो हमसे भेदभाव रखता हो। हम उन किसी आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे जो आदमी हमारी पैदी के अध्ययन करना करे। हम अपने पूरे मुल्क से मेरे साथ में भी आग्रह करेंगे कि जब अगर वो जीते, एक शेर मसाहिब में उलझना मेरी फितरत है, मसाहिब में उलझना मेरी फितरत है, ना कामयाब में मुझे से बरसाना नहीं आता। जितना हारना तो अल्लाह ताला के हाथ में है और हमारे राष्ट्र के बाद सपोर्ट करने का काम है, हम आप सपोर्ट करें, बहुत ज्यादा वोट में जिताकर उस यूनानी मेडिकल कॉलेज का कल्याण करें। नंबर 2, आयुष के लिए हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग बंद है बरेली के अंदर, उसे आयुष की वो विभाग को नगर निगम को चालू कराएं। हमारा एक आयुष का डॉक्टर नगर निगम में बैठा है। दूसरी बात, इसी शेर के साथ भी बहुत लंबे टॉपिक हो जाएंगे, बहुत से वक्ता यहाँ मौजूद है। मैं एक शेर कहता हूँ, कैसे कौन ढसेगा ये जानता हूँ मैं, कैसे कौन ढसेगा मुझे मैं जानता हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ मानता हूँ का, लेकिन किसी का खौफ मानता हूँ का। और जंगल का हो या किसी आस्तीन का, जंगल का हो या किसी आस्तीन का, सांपों की हर नस्ल को पहचानता हूँ मैं, सांपों की हर नस्ल को पहचानता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुष, जय नीमा जिंदाबाद, नीमा नीमा कितने डॉक्टर। अरे भैया एक बार दो जवाब दो, चलिए इंडियन तो कहो, नीमा जिंदाबाद, जिंदाबाद, आयुष डॉक्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम डॉक्टर आरती शर्मा को सुनना चाहेंगे। थैंक यू डॉक्टर नईम। और याद करिए हम सब चिकित्सक बंधु 2002, जब हम सब ने ये वायदा किया था प्रयास से, यदि हमारे डॉक्टर्स में से कोई भी इंसान, कोई भी यदि किसी पद के आकांक्षी होंगे तो हम सब मिलकर उनका साथ देंगे। ये 2002 का वायदा था और आज मैं इस वायदे को दोबारा आप सबको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आज एक बड़ी खराब सी चीज थी जब शाम को मीडिया आधे घंटे तक मेरा दिमाग खाता रहा कि IMA में ये दो बात कैसे हो रही है, कौन सा कौन से दो था। हम सब चिकित्सक एक हैं, मतभेद हो सकते हैं
बट मनभेद नहीं है कहीं। और यकीनन मैं आपको ये फिर से याद दिलाना चाहूंगा, और मैंने उन्हें एक एग्जाम्पल दिया कि अगर मेरा और मेरी वाइफ का अगर किसी एक मुद्दे पर कोई मतभेद है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग हो गए, क्योंकि दूसरे मुद्दे और भी होंगे जिन पर हम फिर बहस कर पाएंगे। एंड दिस द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ यूनियन एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन में सब पढ़े लिखे लोग होते हैं और हमारे बीच में मत का भेद हो सकता है, हम हो सकता है कोई एक बात है दूसरा न माने, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि IMA बरकरार, IMA का वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ रिलीफ और IMA का नाम है दुनिया में। तो डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर आर.डी. शर्मा साहब का एक संदेश आ गया, आप कुछ दो बातें करना चाहेंगे। महिला चिकित्सकों में से कुछ यकीनन कुछ कमजोरी दिख रही है और इसीलिए शायद डॉक्टर अनीस बेग ने ये कहा, कोई आदमी जब ऐसा करता है, भाई महिलाओं की तरफ से ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर सलीना खान इसके बाद तैयार रहें, डॉक्टर आर.डी. शर्मा के बाद। थैंक यू। सभी को मेरा प्रणाम। हम सब IMA परिवार के सदस्य हैं और डॉक्टर तोमर हमारे बड़े हैं, ताऊ हैं, मामा हैं किसी के, तो ये हम सोच ही नहीं सकते कि हम किसी और के बारे में सोचें। जब हमारे परिवार का सदस्य मौजूद है तो ये किसी पार्टी का नहीं है और वैसे भी व्यक्तिगत तौर पर भी इसमें कोई शक नहीं कि तोमर साहब का कोई मुकाबला नहीं। बहुत ही साफ सुथरी छवि है और विकास भी किया है और जहाँ जिसको जरूरत पड़ी है हमारे IMA परिवार के सदस्य को, वहाँ उसकी मदद भी करी है डॉक्टर साहब ने। तो हम सभी को भारी मतों से तोमर साहब को जिताना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी इसी समय में मेयर तो दूसरे हैं, तो एक बहुत ही करीबी और बड़ा सेंट्रल का आदमी IMA उसका निगम का मेरे पास दिखाने आया, तो वो ऐसी बात चल गई। मैंने कहा अभी 1 महीने पहले की बात है, मैंने कहा तुम बताओ कि नगर निगम के लोगों में क्या छवि है हमारे डॉक्टर साहब की और क्या चाहते हैं वो। उसने कहा आप सुनिए, हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इस समय मेयर नहीं है, लेकिन आज तक जितने मेयर बने, पूरी जिंदगी बीत गई, रिटायर हो गया, मैं एक्सटेंशन पर हूँ, इनसे बढ़िया मेयर आज तक कोई आया नहीं और कभी भ्रष्टाचार की कोई बात ही नहीं रही उनके अंदर। सबसे ज्यादा साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं ये। आना चाहिए तो इनको आना चाहिए, ये ईमानदारी की बात है, पार्टी वार्टी दूसरी बात है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि सभी लोग पूरे जोर शोर से खुद भी और जितने लोग उनकी पकड़ में हैं सबको ले जा करके वोट दिलवाएं और हमारे बड़े बुजुर्ग सीनियर तोमर साहब को भारी मतों से विजयी बनाएं। अगला इलेक्शन में, अगले टेन्योर में मेयर डॉक्टर तोमर ही होने चाहिए, दूसरा अन्य कोई नहीं। नमस्कार। इस बीच में एक दिल्ली में PM मोदी और यहाँ पे डॉक्टर PM आए थे, डॉक्टर प्रमेश मिश्री कहाँ चले गए? ओके, डॉक्टर सलीना खान। और इसके बाद क्योंकि बाहर प्लेट्स और चम्मच और कांटे इंतजार कर रहे हैं सब साथ, इसलिए गुजारिश करूंगा कि इसके बाद IMA के प्रेसिडेंट डायरेक्ट बोलेंगे और डायरेक्टर और उसके बाद डॉक्टर। नमस्कार, आदाब। मैं बहुत ज़्यादा इलेक्शन के बारे में नहीं जानती हूँ, मगर मैं ये जानती हूँ कि IS तोमर सर जो है ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और डॉक्टर हैं, तो हम सभी डॉक्टर्स को इनका सपोर्ट करना चाहिए। और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो महिलाएं हैं, जैसे इस भीड़ में भी महिलाएं बहुत कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका अधिकार नहीं है, वो वोट उनका मायने नहीं रखता। तो मैं सिर्फ अपने लेडीज से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने घरों से निकले, इलेक्शन वाले दिन आए और सर को वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके इनको जिताएं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि सर फिर से एक बार मेयर बने और हमें सपोर्ट करें। नमस्कार। थैंक यू। और इससे पहले कि मैं इस
शाम के दूल्हा को इंतजार करो कि वो यहाँ आए और अपनी बात रखें आपके सामने। मैं गुजारिश करूँगा वो सब लोग जो बाहर पेट पूजा कर रहे हैं वो कृपया अंदर आ जाएं। गुजारिश है डॉक्टर रवि अग्रवाल से कृपया बाहर जाएं और थोड़ा सा डॉक्टर अनुपार्या कृपया बाहर जाकर बाहर के लोगों को अंदर बुला लें। और अब मेरी गुजारिश है डॉक्टर राजीव गोयल से। नमस्कार। हम सबके आदरणीय डॉक्टर तोमर सर, मंच पे आती हमारे सीनियर डॉक्टर दीपी गुप्ता सर जिनकी उंगली पकड़ के हम लोग चलना सीखे हैं, यहाँ पे मौजूद हमारे सभी चिकित्सक बंधु, डॉक्टर तोमर सर को IMA बरेली का मेरे ख्याल से कोई जूनियर से जूनियर हर जना जो है वो जानता है, लेकिन खाली इस वजह से नहीं कि वो मेयर रहे हैं, बल्कि इस वजह से कि उन्होंने जो सोच आज से 30-40 साल पहले दिखाई थी, एक IMA भवन की सोच दिखाई थी, एक IMA में ब्लड बैंक की दिखाई थी, वो अपने आप में काफी बताने के लिए कि उनकी सोच कितनी उत्कृष्ट है। और मुझे लगता है कि वही सोच जिस समय नगर निगम में पहली बार तोमर सर आए थे, उस समय भी बरेली को ऐसा लगता था कि मेयर आता है जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जाना आना होता है, लेकिन सर ने जो करके दिखाया, और शायद अगर आप लोगों को याद होगा सर के पूरे 5 साल अच्छी सड़क के साथ बीते थे, और यहाँ आपको लास्ट के 1 साल में अच्छी सड़क मिली है, पूरे 4 साल आपने धूल माखी है। ये बिल्कुल एक सच है जिसको कोई भी हम में से नकार नहीं सकता। और मुझे लगता है कि आने वाला समय भी जब कोई इतना सीनियर व्यक्ति अपनी हेल्थ को ना देखते हुए बरेली शहर के बारे में अच्छा सोच के आज भी इस जुझारूपन से और इस मेहनत से जो है वो लगना चाहता है कि बरेली आज जहां पहुंचाया है हमने उससे और आगे लेकर के जाना है, तो हम लोगों को सबको मिल करके एक साथ एकजुट होकर के तोमर सर का साथ देना है। और पिछले कुछ इलेक्शन में पिछली बार हम लोग थोड़ा सा शायद लेथार्जिक हो गए थे। आप सभी लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कोई कह रहा था 100-200, मुझे लगता है 1,000 वोट के जो है वो आप लोगों की कैसी है। और अगर आपने अपने टीवी पे अपने लोगों को सच्चाई का आईना जो है वो दिखाना शुरू कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं कि सामने वालों की जो जमानत जब्त हो जाए। तो मेरी यही गुजारिश है कि तोमर सर को बहुत भारी मतों से जिताना है। हम सब चिकित्सक हैं और ये जानते हैं कि हमारा पहला धर्म चिकित्सीय है, और अगर हमारा कोई चिकित्सक इस मुहिम में हम लोगों से साथ में जुड़ा हुआ है और इस सोच के साथ जुड़ा हुआ है कि बरेली को यहाँ से और आगे कहाँ तक ले जाना है, तो हम लोगों को उनकी स्ट्रेंथ बनना है और बहुत अच्छे मतों से उनको जिताना है। धन्यवाद। थैंक यू। डेंटल एसोसिएशन से डॉक्टर इला बैठी हुई हैं, आप कुछ डेंटल से बोलना चाहेंगी? टूटी सड़क का सवाल है दोस्तों। इस टूटी सड़क का भुक्तभोगी मैं हूँ पिछले हफ्ते। मेरी वाइफ खुद टूटी सड़क पर गिरी है, उनका ऑपरेशन हुआ है, सो वी नो हाउ बैड इट इज। Very good evening to everyone present here. Sir, first of all, congratulations. On behalf of everyone who is present here, I just want to say कि आप एक इंस्पिरेशन है। आपके डेडिकेशन, आपके एफर्ट, आपकी सिंसेरिटी और आपके सैक्रिफाइसेस किसी से भी छुपे नहीं है यहाँ पे। आज हमारी नीड ऑफ द आवर है that we need an honest leader like Dr. Tomar. And I totally agree with Dr. Safiya ma'am कि यहाँ पे लेडीज भी बहुत कम है, बट आई रियली वांट कि हम टेक होम मैसेज यही लेके जाए कि जो हमारी मेड से लेके फैमिली मेंबर से लेके पेशेंट से लेके जितने लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं और जीत के सिंबल के बारे में गाइड कर सकते हैं, आई थिंक वो हमारी एक विजन होगी। सर, ऑन एज माई कैपेसिटी एज द प्रेसिडेंट ऑफ IDA, आई जस्ट वांट टू से कि मेरी पूरी एसोसिएशन आपके साथ है और आपके साथ रहेगी। थैंक यू डॉक्टर। और अब मैं शाम के दूल्हा को दावत दे रहा हूँ कि वो आप अपनी बात कहें और आप अपनी बात को अपने से सुने। सर, आपके बारे में सिर्फ दूल्हा
लाइन ये कहना चाहूंगा कि तारीफ में जिनकी शब्द ही खो जाए, तारीफ में जिनकी शब्द ही खो जाए, कैसे करूं तारीफ उनकी, आप ही वाह। थोड़ा जोश हो जाए, जरा स्टैंडिंग ओवेशन प्रयास करिए प्लीज, बहुत जबरदस्त तालियां। इतना भी एहसान मत करो कि मैं बोल ही ना पाऊं। मंच पर मेरे सीनियर डॉक्टर हरीश जी गुप्ता, आने वाले अध्यक्ष राजीव जी, आईडी के अध्यक्ष शीला जी, डॉक्टर टंडन, माय colleagues, my juniors, all members of IMA, DIMA and all organizations. मैंने माय colleagues को जो मैंने कहा, मेरा क्लिनिक एक ही है, मेरा पेशेंट यहाँ पर अभय कुमार गुप्ता। बाकी डॉक्टर टंडन मुझसे सीनियर है, हरीश जी गुप्ता साहब सीनियर है, बाकी शायद मुझसे ज़्यादा सीनियर नहीं होंगे। दोस्तों, मेरे दिमाग में कुछ फितूर चलता है, इसलिए कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैं पागल भी हो सकता हूँ। ऐसा ही फितूर वर्ष 2000 में आया। ऑफिस में बैठा हुआ था, रोटी का कार्य कर रहा था, शहर में मेयर के चुनाव की चर्चा चल रही थी, हमसे कोई मतलब नहीं था। सडनली कहा स्टेट के चुनाव लड़ना चाहिए। एंड आई सेड दैट व्हेन आई केम टू बरेली में 1 जनवरी 1978 को जिला अस्पताल में आया था। मेरे पास एक कलम थी और एक स्टेथोस्कोप, हालांकि स्टेथोस्कोप मैंने कभी लगाया नहीं। जो कुछ भी दिया मुझे बरेली शहर ने दिया, तो आई शुड रिटर्न इट बैक। There are 3 phases in life: learn, earn, return. आप कुछ साथ में लेके जाओगे, ये सब रिटर्न करके जाओगे, रिटर्न नहीं करोगे तो विदिन सेकेंड everything of yours is being transferred to another person automatically. मैंने एक पार्टी के अध्यक्ष को फोन किया, मैंने कहा मेयर का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो बोले डॉक्टर साहब, हमें तो आपने अंधे को आंख दे दी। वो थे श्री केवल कृष्ण जी, आज वो हमारे बीच नहीं है। बात हो गई और उन्होंने यहाँ से सब कागज बनाए, कागज बना करके सभी नेताओं से बात हो गई। सुमन लता जी थी हमारे साथ, सीधे हम लोग गए लखनऊ में आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनसे थोड़ी बहुत पहचान मेरी पहले से तो थी। सीधे गए, उन्होंने यश किया, लेकिन वो सारा प्रकरण जो है वो नमकिया का आगे खत्म हो गया। तब बरेली शहर के हर चिकित्सक ने एक ही बात कही कि यू शुड कंटेस्ट इंडिपेंडेंट। और वो एक ऐसा चुनाव था जो इस शहर के ही नहीं, शहर के आसपास के हर डॉक्टर ने, चाहे वो स्पेशलिस्ट था, चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट था, चाहे वो बीमा का था, चाहे वो दूसरी पैथी का था, किसी भी पैथी का था, they all contested, they all fought that election। वो इलेक्शन मैंने नहीं, वो सारे चिकित्सकों ने लड़ा। और वो 5 साल मुझसे जब पत्रकारों ने मेरा टर्म खत्म हुआ ने पूछा कि साहब आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मैंने कहा मेरी तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं शहर के लोगों को ये बता पाया कि मेयर की कोई चीज होती है। इसके बारे में जानता नहीं। 2003 में
आदत रही कि रोज सुबह मैं इस शहर में दौरे पर निकलता हूँ और साइट पर जाकर देखता हूँ, क्योंकि हमारे अधिकारी जो एस्टिमेट बना के लाते हैं और जो एक्चुअल होता है वो बड़ा फर्क हो जाता है। तो इसे बेस्ट के लिए आप साइट पे जाएंगे तो फिर एस्टिमेट गलत नहीं होगा। आप जानते हैं कि कितना, और देखिए कुछ भी छुपा नहीं है। सड़क की लंबाई, सड़क की चौड़ाई आपने पूरा क्षेत्र निकाल दिया, उसके पर मीटर का रेट है, PWD का रेट है, ये BM का रेट है, ये SDC का रेट है, ये उस रेट से न बने किसी भी चीज़ पता चल जाए। लेकिन यदि आप वो नहीं करेंगे तो फिर डिफरेंट आइडिया होगा। मैं यहाँ पर दो चीज कहना चाहूँगा। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जिनका मैं दो लोगों का, बल्कि 3 लोगों का, एक दो व्यक्ति और एक एजेंसी का, इस पूरे शहर को आभारी होना चाहिए। बियाबानी कोठी का मोड़ 2003 में वहां पर एक्सीडेंट होते थे तो दिमाग में बात आई कि इसको चौड़ा कैसे किया जाए। प्रताप चंद्र सेठ जी के यहाँ एक दिन चाय पीने गए, उन्होंने बाहर कुछ प्लॉट निकाले थे और होने वाला जो प्लॉट है वो 6 लोगों का प्लॉट था। आगे से जोड़ा, पीछे से गए। हमने कहा ये आपका प्लॉट बिकेगा क्या? बोले कैसे बिकेगा? मैंने कहा इसको सीधा कर दो। बोले सीधा करके ये कहा जाएगा? मैंने कहा ऐसा कर दो। ही एग्री। और मैंने 24 घंटे नहीं लगाए दीवार खिंचवा दी फौरन, इससे पहले उसका आइडिया बदल जाए। 100 गज जमीन प्रताप चंद्र सेठ की कोठी की आप बियाबानी कोठी की सड़क में है। दूसरा पॉइंट आया गोयल साहब का, अशोक गोयल जी, धामपुर शुगर पे बियाबानी कोठी के मालिक, वो आए हुए थे। हमने उनसे कहा हम आपके गेट को 12 फीट पीछे हटाना चाहते हैं। तो डॉक्टर पागल हो? मैंने पागल नहीं हुए, आप बताइए दिवाली के नेक्स्ट डेट को हमको 1000 की बात। मैंने कहा हम पहले आपका ये दरवाजा ऐसा ही बनाएंगे और यदि उसमें जरा भी फर्क रह जाए तो आप बिल्कुल मना कर दीजिएगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हमने वैसा ही वो था खरीदा, RCC का बनवाया, उस पर शेर थे, मोर थे, चिड़िया थी, वो सारे रखे गए और रखने के बाद बाहर वाला दरवाजा हमने हटा दिया। 12 फुट जगह हमें वहां मिली। इन दो व्यक्तियों का बरेली को जिंदगी भर के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। तीसरी एक ऐसी बात है जिसको मैं यहाँ नहीं कह सकता, बिकॉज दैट बिलोंग टू गवर्नमेंट, दैट बिलोंग टू आर्मी एंड बिलोंग टू डिफेंस। श्यामलाल जी ब्रिगेडियर थे, भावना सिंह मोदी प्रशासनिक अधिकारी, जो उन्होंने किया दैट वॉज रिमार्केबल। एनीवे, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर 2003 में ये सावंतन का मेरे दिमाग में आया, लेकिन ये 2005 तक पूरा नहीं हुआ। 12 के अक्टूबर के महीने में हमने 3 रिपोर्ट बनवाई सेतु विकास, एक सामुद्रिक फ्लाईओवर, एक IVRA, एक लाल फाटक। तीनों हम लेकर गए, तीनों सबमिट हुई। हम उसको फोन पर फॉलो करते रहे, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिल रही थी। मार्च 2013 में मुझे एक अपने पार्टी के विधायक का फोन आता है कि मंत्री का कि आपका IVRA और लाल फाटक ब्रिज सैंक्शन हो गया है। लाल फाटक के लिए 1 करोड़ जारी हुआ है, क्योंकि उसका सर्वे होना, IVRA का सर्वे हो चुका, उसका 22 करोड़। हमने कहा लोग कहीं आई थी, मैंने डॉक्टर विधायक थे, मैंने कहा इसको असेंबली में सवाल लगाई, तो जवाब मिला कि यहाँ से नॉन क्रिएटिविटी रिपोर्ट लगेगी। दूसरी टीम ने नाम और दूसरी टीम ने कहा कि हम वो रिपोर्ट सही है।
कैसे तो सर यहाँ पे नॉइज कम है, यहाँ पे आर्टिस्ट कम है, हमें रात में वो जो नॉइज नाप रहे थे वो एक पैडी थी, ऊपर चढ़ने के लिए आदमी बना लेता नाली के ऊपर, उससे इधर नाप रहे थे। मैंने कहा नहीं, ये वहाँ तक 3 दिन नपाई हुई रात में 12 बजे। उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी, उसके बाद वो लखनऊ गई, उसके बाद वो सैंक्शन होने के बाद यहाँ पर ग्रामीण IPL हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जी आए, वो इन्होंने घोषणा की। घोषणा नहीं होगा कि अरे ये तो चुनावी जुमला है, ये बन ही नहीं सकता। इसमें अब विरोध हुआ, विरोध भी डिफरेंट तरीके का। बोले साहब ऐसा है कि हमारी 2 बेटियां हमारी वो तो बहुत देर बाद सर अपना चैनल है उसको क्या करेंगे और हम किसी भी दीवार के हाथ में लगाएंगे, छज्जे की गारंटी नहीं। ऐसे लोगों ने अपने आप को 14 महीने में बंद कर दिया। आज भी लोग रहेंगे और आगे भी लाइफ रहेगी। अभी तो खाना बंद था, जॉब बंद था, केवल यही कर रहा था, मोदी लाइफ में 1987 में ऐसा ही रिपोर्ट आया कि बात हुई कि हाईवे में ब्लड बैंक चला जाए। डॉक्टर बोलानी हमारे साथ में थे, गिरीश बाबू बैठे थे, चले गए। बड़ा विरोध हुआ, हमारे ही डॉक्टर के द्वारा विरोध हुआ, लेकिन हम लोगों ने खा लिया। 87 में हम लोगों ने ब्लड बैंक खोला। 89 में ये एग्जीक्यूटिव की बिल्डिंग थी, हमने उसको कहा कि हम इस बिल्डिंग को तोड़ेंगे, तो 4-5 जितने सीनियर थे उन्होंने हमें हटा लिया। डॉक्टर ढिल्लन थे, डॉक्टर एसपुरी थे, डॉक्टर HC हेलन थे, डॉक्टर सतीश। दिस हैड नथिंग डूइंग। पागल बनी बात कर रहे हो, ये कैसे हो जाएगा? मैंने कहा जब ये होना है तो होना ही है, तो क्योंकि ये हर साल 30,000 रुपये इस बिल्डिंग की छत को रिपेयर करने में लगाते थे और वो हर साल टूट जाती। खैर वो बड़ी मुश्किल से तय हुआ, बिल्डिंग टूटी। जब बिल्डिंग तोड़ने लगे तो आधी बिल्डिंग अपने आप गिर गई। तो इस तरह से यहाँ पर कार्य हुआ। अब 2012 में दोबारा मैं आया, 17 तक रहा। 17 के बाद आई कुड नॉट विन द इलेक्शन। इस वर्ष मेरा चुनाव लड़ने का कोई मूड नहीं था, बिल्कुल। मैंने बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन जब ये टिकट हुआ, डॉक्टर पवन चले गए और बहुत सारी सच्ची बातें बोल गए, और मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता, नहीं बताना कहना चाहता। जब हुआ तो मेरे ऊपर प्रेशर हर पॉलिटिकल पार्टी, हर संगठन, चाहे वो आईएमए का सदस्य रहा हो, चाहे वो रोटी का सदस्य रहा हो, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रहा हो, चाहे पार्टी का रहा हो, 3-4 दिन मेरे ऊपर इतना प्रेशर था that you have to contest. Otherwise, it is a cakewalk to the person concerned. And the amount of the corruption has been in 5 years. Everybody is in the power. If it happens like this, then this time corruption will increase for the 10 times. 23 तारीख की शाम को मैंने कंप्लेंट दी और मैंने दिमाग में बात आई कि कम से कम सच को सच और झूठ कहने की, झूठ को झूठ कहने की हिम्मत तो होनी चाहिए। नतीजे कुछ भी हो, इलेक्शन लड़ोगे तो एक हारेगा, जीतेगा। तो कम से कम ये सच को कहा जाए। Then I contested, and on 24th was the last day, 24th को मैंने नॉमिनेशन डाल दिया। जो लोगों ने मुझे बातें बताई, that I would like to share with you। विकास भवन वाली रोड पर 1,31,000 कैट आई लगी हुई, चलो कैट आई को बोलते हैं।
1,31,000 कागज पर लगी, मैंने गिनी नहीं। उसकी कीमत है 700 रुपया, उसका पेमेंट हुआ है 2250 रुपया। पेमेंट हुआ 2250 रुपया। श्यामलगंज फ्लाईओवर की लंबाई है 1.2 किलोमीटर, 26 पिलर है उसमें, वो बड़ा 3200 रोड में। जो कुतुब खाना बन रहा है उसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर, पिलर है उसमें 28, उसकी कीमत है 110 करोड़। 110 करोड़ का टेंडर हुआ है, तो हैदराबाद की कंपनी को दिया गया है। सेतु निगम एक उत्तर प्रदेश का ऐसा निगम है जो वर्ल्ड में जिसका नाम है, और मिडिल ईस्ट में तो इसके द्वारा बहुत सारे काम करे गए। बॉम्बे में इन्होंने ब्रिज बनाया, उसको ना लेकर के हैदराबाद में ये भी कहा गया कि सब हमने 40,000 लाइटें लगाई, 35-36 पहले लगी थी, 40 हमने लगाई। आपने देखा होगा विकास भवन वाली रोड में 3 दफे अगल बदल गए, 3 दफे लाइटें बदल गई, तो 40 तो हो जाएगी। स्टेशन रोड पर मैंने अपने कार्यकाल में वही डेकोरेटिव खंभे इससे अच्छे लगवाए, द कॉस्ट ऑफ 28,000 एंड ये कॉस्ट थी 1,25,000। ये आंकड़े ऑफिस के लोग ही बताते हैं, मैंने देखने नहीं गया। तो जब ये चीजें आई तो मैंने कहा, सोचा कि जो पैसा जनता का पैसा है, समाज का पैसा है, वो वहां लगना चाहिए। Then I said yes, then I'll protest. Let the things may happen, जो भी हो जल्दी अलग बात है, but at least there should be somebody to register. कोई तो हो जो खड़ा हुआ रजिस्टर करे। मैंने किया और मैं आपके सामने आपने बहुत समय ना लेते हुए मैं यही कहूँगा, आप लोगों ने मेरे 10 साल का कार्यकाल देखा। मैं रोज सड़क पर निकलता था, डॉक्टर साहब के लिए जो है आगे जो नाला बन रहा था वहां रोज जाते थे, बोले इसको आधाई से घर करा दो, 2 से घर करा दो, 6 से घर करा दो। मैं कहते कोई लाइट सीधी होगी अब जो मेरे दिमाग में दूर आ रहा है, एक तो भाई भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, ये कुछ मजाक बनाया था किसी ने। दूसरा सॉलिड वेस्ट वॉज माई प्राइम प्रोजेक्ट लास्ट टाइम। मैंने बहुत मेहनत करी और मेहनत करके उसको चलाया, और कोर्ट और कचहरी है। मैंने उसमें एक ऐसी बात कही थी कि उत्तर जिले पर 5 लाख का फाइन हो गया। उन्होंने कही कि किसान पर ठीक किया, खैर वो बंद हो गया। अभी जगह दूसरी ले ली गई है, 6 महीने के अंदर सबसे पहले 100 डिग्री प्लांट लगाया जाएगा। 400 टन कूड़ा रोजाना बरेली से निकलता है, वो इसका डिस्पोजल। ये जो जगह सड़कें खुली हुई है, एज ऑलरेडी पॉसिबल दे ऑल शुड बी कंस्ट्रक्टेड। दुर्भाग्य है कि इस स्मार्ट सिटी के कार्य की सुपरविजन है ही नहीं। क्या मुझे कोई बता सकता है कि अयोध्या चौराहे के ऊपर, पटेल चौक के ऊपर स्काई वॉक बन रहा है, ये क्या होता है? किसी ने सुना, किसी ने देखा? इसकी पार्किंग का, इसमें 100 दुकान होगी, इसकी पार्किंग का होगी, इसमें ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट भी लगेगी, एक्सीलेटर भी लगेगा, गाड़ियां भी खड़ी होगी। तो मैंने सजेस्ट किया था कि पहले आप इसका एक मॉडल बना के रखिए, एक्सपोज टू द पब्लिक, टेक देयर ओपिनियन, एंड वंस द ओपिनियन इज फाइन, अलॉट द स्टॉक। बिल्डर कभी भी जो है वो अपने पैसे से नहीं बनाता,
बिल्डर मॉडल बनाता है एक, उसके बाद जो है पैसा देता है, वही काम करिए कि पहले भैया इसको अलॉट कर लीजिए, अलॉट करने के बाद में पैसा दीजिए, घर पर आइए, उसका किसी ने नहीं पता नहीं। तो एक ड्रिंकिंग वाटर 70 ट्यूबवेल बरेली में रोज चलते हैं आपको पानी पिलाने के लिए। हर साल 3 मीटर पानी नीचे चला जाता है। अगले 50 साल यदि है तो 200 मीटर पर भी पानी नहीं मिलेगा। Why we should not use the alternative? अल्टरनेटिव आपका है बारिश का पानी, और दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, जितनी सड़क के किनारे पर टाइल्स लगी थी, मेरे टाइम पर लगी थी, उसके नीचे कोर्स है और बजरी पड़ी थी, उसके ऊपर टाइल लगी थी, पानी नीचे चला जाता था। अब आपने उसको नीचे पक्का फर्श कर दिया और ऊपर टाइल रख दी, पानी उसमें नहीं जाएगा। सो एवरी हाउस शुड हैव ए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और उसमें नगर निगम जो है 5% 10% आपको टैक्स में डिडक्ट देगा, ऐसा देगा क्या। दूसरा है सरफेस वाटर इस्तेमाल करना। हमारा रामगंगा बैराज बन रहा है, जो आज से 8 साल बनते हो गया, अब वो पूरा होने को है। बैराज से हमें पानी लेना चाहिए और पानी लेंगे, फिल्टर प्लांट लगेंगे और उससे जो है बरेली को पानी पिलाया जाएगा ताकि ये पानी बच सके। बाकी सीवर है, प्रॉब्लम सीवर की है, फ्लाईओवर है आपका सुभाष नगर, ये चीजें हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज, हम गाय को गौ माता मानते हैं, पूजा करते हैं, एक दिन में रोटी बना करके दे देते, अपना कार्य पूरा करना चाहिए। जो हमारी गौशाला है उनका आधुनिकीकरण होना चाहिए। प्राइवेट पार्टनरशिप पर हम तो अपने घर में रात को एसी में सोते हैं, गौ माता सड़क पर पॉलिथीन खा रही होती है और फिर भी हमारी माता है। Why every household you can afford? Why they should not sponsor a meal for a cow? और मैं ये दिमाग में है कि भीख मांगनी पड़े, कुछ करना पड़े, आप लोगों से और समाज के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करके डेफिनेटली मैं उनको भूखे नहीं मरने दूंगा। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई केवल करप्शन से है, मेरी लड़ाई केवल करप्शन से है। डॉक्टर पागरानी वॉज इन द रेस ऑफ द टिकट, और मैंने पागरानी से कहा, आप पूछ लीजिएगा पागरानी से, मैंने कहा था यदि तुमको टिकट मिलता है, यू नॉट कंटेस्ट एट ऑल। मैंने ये भी कहा था कि विमल भागवत को मिलता है, नॉट कंटेस्ट एट ऑल, बिकॉज कोई मुझसे 10 साल जूनियर है, कोई 15 साल जूनियर है, कोई 20 साल जूनियर है, मैं उनसे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं 10 साल रह चुका हूँ, उनको मौका दूंगा, उनको मौका दूंगा विद रिक्वेस्ट ये आईने के नाम को नीचा मत होने दीजिए। But this would not happen. बाकी पवन जी ने सारी बात बताई थी, कैसे हुआ, कैसे होता, क्या होगा। तो इस परिस्थितियों में मैं आपके सामने हूं, 10 साल का कार्यकाल आपने मेरा देखा है। यदि आप ये समझते हैं कि स्टिल आई कैन डू बेटर फॉर दिस सिटी एंड आई कैन मिनिमाइज द करप्शन एट एवरी लेवल। देखिए, करप्शन हमारे खून में है, इसको आप किसी को दूसरे को नहीं कर सकते हो। सबसे पहला काम यह है कि जो चीज आप दूसरे से चाहते हो पहले अपने आप को।
गांधी जी ने कहा था कि जैसा तुम इस दुनिया को देखना चाहते हो पहले वैसे अपने आप बनो। इफ आम करप्शन फ्री, नीचे वाला अधिकारी अवश्य कुछ न कुछ सोचेगा। और ये जो सैकड़ों करोड़ रुपया इधर से उधर हुआ है, ये आपके काम में आएगा, काम में लगेगा। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, मेरी लड़ाई और किसी से नहीं है। और मैंने बिल्कुल ओपन कह दिया था कि एनीबॉडी कमिंग who will be doing this honestly, मैंने एक बात सोची थी कि इन लोगों में से ये होता है तो देखो भाई एक काम तुम बनो, लेकिन आर्मी के नाम को नहीं समझते। और दोस्तों, यदि आप ये समझते हैं कि मेरे 10 साल के कार्यकाल में मैंने बरेली को कुछ दिया है, तो एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। If you feel that I can do still better for the city, please vote under चुनाव क्षेत्र जी, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। It is on the 6th number in the ballot paper. Write the vote और देखिए आपके पास वोट एक नहीं है, आपके पास कम से कम 100, 200, 500 जिस मरीज को आप हाथ में पकड़ाएंगे वो इसको सोचेगा कि why this doctor is doing so, because I have seen the experience in 2000.